है। मुख्यमंत्री में आज इतनी ताकत भी नहीं है कि जिस अधिकारी ने उसको गलत बजट दिया उसको तुरंत सस्पेंड करता, वो भी उसने नहीं किया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कहा है कि हम जांच कराएंगे इस बारे में। वो किससे जांच कराएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि खुद वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी थे। उन्होंने क्या होमवर्क नहीं किया था? क्या वो बैग ऐसे उठा के ले आए थे घर से बगैर देखे ही? मुख्यमंत्री को तुरंत उसका जो चीफ सेक्रेटरी है उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने तो उसको बजट दिया है। मुख्यमंत्री अनपढ़ भी तो हो सकता है, लेकिन हमारे कानून में यही तो व्यवस्था, जिस प्रकार सरपंच अनपढ़ अनपढ़ मरता है लेकिन उसके लिए सचिव होता है, तो चीफ सेक्रेटरी किस नाम का है, वित्त सचिव किस नाम का है? उन्होंने तो बजट दिया है उसको, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। अभी जिस अनुरूप आप बता रहे हैं कि यहाँ की जनता की जो मांग थी उसके अनुरूप ये बजट नहीं आया है, क्योंकि एक सड़क को छोड़ दें और एक उप जिला जो स्वास्थ्य केंद्र उसको छोड़ दें, और ये 500 रुपए सिलेंडर वाली बात तो है। ये पहले भी राहुल गांधी जब यहाँ पर आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, इस पे विपक्ष ने हंगामा भी खड़ा किया है। बजट पेश करने से पहले ही एक राहुल गांधी की रैली के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर इसकी घोषणा कर दी जाती है। आपने सुना होगा वो पहले। देखो, ये घोषणाएं तो पार्टियां अपनी अपनी बढ़ाई के लिए करते हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं तब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस राजस्थान को राहुल गांधी को थोड़ी चलाना है। चलाना तो यहाँ अभी जो वर्तमान में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चला रहे हैं। और इसलिए पीछे जो कांग्रेस के अंदर है वो एक हंगामा हुआ था कि सचिन पायलट को राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी इन्हें ठुकरा दिया था। जनता को ये अब की बार इतना बड़ा वो था कि इस बजट में अशोक गहलोत कुछ ऐसा इतिहास रचेंगे ताकि भविष्य में लोग इसको याद रखेंगे, अगली बार कांग्रेस सरकार रिपीट कर जाए। लेकिन ऐसा बजट में कुछ भी उन्होंने नहीं किया। युवाओं के बारे में जो चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और युवा इससे उम्मीद भी लगा के बैठे थे, सरकारी कर्मचारी वो भी उम्मीद लगा के बैठे थे। लेकिन युवा उस पल का इंतजार कर रहे थे 11 बजने का। जैसे ही वो बजट का पिटारा खुलता है, 3.5 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी हैं वो बजट पढ़ते हैं, युवा पूरे सुनते हैं। लोग 5-5 6-6 GB अपने नेट खत्म करके, अपना रिचार्ज खत्म करके वो सुनते हैं, लेकिन युवा के हाथ है जो के तो रहते हैं एक मेगा जॉब फेयर का नाम लेकर कहीं ना कहीं उन्हें बहलाने फुसलाने का काम जरूर किया। ऐसा और कुछ मांगे थी सिद्धमुख में, और क्या होना चाहिए था सिद्धमुख के अंदर? सिद्धमुख से सुहाने के लिए सड़क जो टूटी पड़ी है वो नई बननी चाहिए थी। धानोटी तिराह से लेकर गालड़ तक नई सड़क बननी चाहिए थी, बिल्कुल टूटी हुई है। यहाँ की विधायिका ने कई बार घोषणाएं की। इसी प्रकार से तांबाखेड़ी से दुमकी वाले रास्ते का यही हाल है। और सेवास से लेकर राजगढ़ तक बघेला गांव के बीच की सड़क की बहुत ही दुर्दशा है। उसका भी अभी तक इस बजट में कुछ भी नहीं दिया। और सिद्धमुख के अंदर हम बात करें तो आईटीआई कॉलेज की स्थापना भी होनी चाहिए थी। सिद्धमुख की मेन एक सरकार की घोषणा रही है पीछे पंचायत समिति। सिद्धमुख पंचायत समिति के लिए भी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। हरदीप जी ने मैं बताया कि इस क्षेत्र में, सिद्धमुख क्षेत्र की बात करें तो बहुत से गांव में ऐसी हालत है सड़कों की। ये मुख्य रूप से भादरा और राजगढ़ की जो सड़कें ये दिख जाती है आम आदमी को, लेकिन गांव की हालात अभी वैसे की वैसे है। ढाणी के लोग सिद्धमुख आते हैं तो उस रोड का क्या हाल, बहुत बुरा हाल, आदमी पैदल ही नहीं चल सकता। गाड़ी तो चलने की बात दूर है, इतनी खराब दुर्दशा उस सड़क की है। तो उनके लिए तो बहुत जरूरी था ना वो सड़क बने कैसे। लेकिन यहाँ की जो विधायिका है उसने कोई मजबूत तरीके से अशोक गहलोत के सामने ये बात रखी नहीं कि या तो मेरे को ये बजट दे और नहीं तो मैं यहाँ पे बैठूंगी धरने पे, तब कुछ होता। राजगढ़ से जो सड़क इन्होंने मंजूर कराई, ये भादरा विधानसभा बॉर्डर तक तो बनवाती, सिद्धमुख तक क्यों? सिद्धमुख के आदमी नहीं जाएंगे क्या भादरा, या भादरा वाले अकेले आएंगे? जब यहाँ 2018 का विधानसभा चुनाव था तो राहुल गांधी जी ने एक मंच से कहा था, 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी थी ऋण माफी को लेकर कि किसानों का कर्जा माफ। बातचीत करेंगे इनसे कि कल के बजट में क्या हुआ है। कल के बजट में किसानों का जो ऋण माफी का जो 2018 में वादा किया गया था, कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी लोगों को कि ये लास्ट बजट है, इसमें कुछ ना कुछ आने वाला है। कल के बजट में कर्ज माफी नाम का जिक्र भी नहीं है बजट में, जो सरेआम किसानों के साथ धोखा हुआ है। कर्ज माफी का नाम लेकर ही राजस्थान के अंदर सरकार आई थी कांग्रेस की, और जो कि उन्होंने झूठा वादा किया था। अभी इसके अलावा मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे चिरंजीवी योजना है, में सड़क दुर्घटना के आवेदन है सारी पेंडिंग पड़े हैं। आरजीएचएस के जितने कर्मचारी हैं उनके 1 साल से चिरंजीवी पोर्टल बंद होने के कारण उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। सरकार से मेरी
मांग है कि वो पोर्टल तुरंत चालू कराएं ताकि उनको सहायता मिल सके। कानून के अनुसार जो सरकार ने वो कर रखा है। आज एक्सीडेंट के लिए कह रहे हैं कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है। तो जब पोर्टल ही बंद तो लेंगे कैसे वो? इसलिए पोर्टल ऑनलाइन चालू कराए। अब जहाँ भी जो पीड़ित जाता है तो कहते हैं कि हम कुछ दिन में इसको चालू कर देंगे, आप एक बार फॉर्म भर दो। कहीं नहीं कहा आपका सीधा कहना है कि सरकारी जो साइटें हैं वो काफी वो दिन से बंद पड़ी हुई हैं। सारी बंद पड़ी। चिरंजीवी वाली मुख्य रूप से है। बिल्कुल। इंजीनियर है, सरकार के पास अच्छा पैसा खर्च करती है, सरकार तनख्वाह देती है टाइम पे, लेकिन काम सही से नहीं हो रहा। और जो नए रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी होने उनका सही से काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पोर्टल बंद पड़ा, आपका ये कहना है। और एक मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ पहले बसपा के विधायक थे मनोज नांगली 2018 से पहले। हाँ। 2018 का चुनाव आता है, यहाँ पर तीनों ही कैंडिडेट हैं, बसपा बीजेपी और कांग्रेस खड़े होते हैं। यहाँ पर विधायिका जी को, यहाँ पर कृष्णा पुनिया जी को विधायक बनाया जाता है। तो यहाँ की जनता ने उनके कौन से वादे पे भरोसा करके उनको विधायक चुना था, जो वादा वो कहीं ना कहीं आज पूरा नहीं कर पाई या उन्होंने किया? देखिए, कृष्णा जी पूनिया को जो यहाँ की जनता ने विधायक चुना, उसमें उसके मुख्य वादे थे सिद्धमुख नहर, कि मैं सिद्धमुख नहर का निर्माण करवा के ही दम लूंगी। अगर सिद्धमुख नहर नहीं बनी तो मैं विधानसभा में धरने पर ही बैठ जाऊंगी। तो लोगों ने उसको ये माना कि बड़ी अच्छी बात कह रही है, अगर ये कांग्रेस की सरकार आएगी और ये धरने पर बैठ जाएगी तो नहर तो आ ही जाएगी। ये वादा किया था क्या उन्होंने कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगी? बिल्कुल वादा किया था। आप रिकॉर्डिंग में आपको दे दूंगा, सिद्धमुख के अंदर किसानों का धरना चल रहा था, उस समय सभा में भाषण दे के गई थी वो, कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगी वहीं पे। दूसरी बात इसने कही थी कर्ज माफी की, कि सरकार कर्ज माफ करेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। तो किसानों ने सोचा कि लोग कर्जे में डूबे पड़े हैं, कैसे करके कर्जा माफ हो जाए, इसलिए इनको वोट उन्होंने दिया। तीसरी इनकी बात थी कि हर घर में टूटी लगवा दूंगी, महिलाओं के सिर पर जो इंडी है जिसपे मटका रखा जाता है वो उतरवा दूंगी। इतना तो इसने जरूर कर दिया, वो इंडी तो उतरवा दी, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है, नहीं तो नलके लगे, नहीं घर घर नल लगे, और जो अपनी योजना का पानी आ रहा था वो भी बंद हो चुका है। आज 1800 2,000 रुपए में हरियाणा से पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। जो वादे इसके थे तीनों के तीनों में पूर्ण रूप से फेल हुई है। आने वाला जो समय है तब आप देखना, ये गालड़ जैसा गांव गालड़ है, ढाणी है, जो जिन गांव में पानी की जो बॉर्डर पे बुरे हाल हैं, जिनने इतने विश्वास करके, जिनकी जिंदगी में कभी कांग्रेस का उस गांव में एक नंबर पे कांग्रेस रही नहीं थी, पहली बार उन्होंने इतने ज्यादा वोट दिए, उसी प्रकार से उतने डूंगा गाड़ने का कार्य अब की बार करेंगे, 3 नंबर पे ले जाने का कार्य करेंगे। रही बात यहाँ के सांसद की, सांसद तो 2 बार ये जो वर्तमान वाला चुना है, ये देखो मोदी लहर में चुना गया, इसको जनता ने वोट नहीं दिया किसी भी हालत में, लेकिन मोदी पे विश्वास करके। लेकिन सिद्धमुख नहर के लिए हमारा सांसद भी नहीं बोलता। आज हमारा जल मंत्री जो जल शक्ति मंत्री राजस्थान का है, अगर ये लोकसभा में मामला उठाए तो सिद्धमुख नहर जो इधर नौर की तरफ मुड़ी थी, उसी में से और इधर नहर नई भी ला सकती है केंद्र सरकार। एमपी और एमएलए दोनों नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर नहर आए। नहर आएगी तो यहाँ जमीन है, बहुत समतल जमीन है, उस जमीन में अच्छी फसल पैदा हो जाएगी। इसलिए दोनों की मंशा ये है कि नहर हमें लानी नहीं है। वेदपाल जी, जैसे बजट अभी आया है सामने, लोगों को क्या उम्मीद थी, क्या आशाएं थी? और देखो, किसानों ने आपको अपनी बात बताई, युवाओं ने अपनी बात बताई। मेरा तो इतना ही मानना है कि युवाओं के लिए नई भर्तियां जरूर आनी चाहिए थी इस बजट में, जो कि बहुत ही अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि अब की बार ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, कर्मचारियों के लिए जो आरजीएचएस की योजना है चिरंजीवी से, उसमें बहुत सारे केस ऐसे मेरी जानकारी में आए हैं कि जो आरजीएचएस में कर्मचारी आश्रित किसी भी सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई है तो उसको मिलना चाहिए था वो फायदा, लेकिन उनके आवेदन का अभी तक पोर्टल ही ऑन नहीं है। ऑफलाइन फार्म लिए जा रहे हैं चिरंजीवी योजना की एजेंसी के द्वारा, जो भी नोडल एजेंसी है, और वो 1-1 साल से पेंडिंग पड़े, 6-6 महीने 10-10 महीनों से। सरकार को इस मामले में जरूर ध्यान देना चाहिए था। दायरा जरूर बड़ा है, रुपयों के मामले में 5 लाख के बजाय 10 लाख हो गए हैं, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए था गवर्नमेंट को। नई भर्तियां और लंबित भर्तियां, विशेष तौर पे रीट भर्ती 16 आज तक पेंडिंग है, सेकंड ग्रेड 16 की भी कुछ सब्जेक्ट की भर्ती पेंडिंग है, रीट भर्ती 2018 पेंडिंग है। सरकार के नॉलेज में भी है, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी बार बार ज्ञापन पहुंचे हैं, स्वयं भी हमने जाकर के अवगत करवाए हैं। तो ये लंबित भर्तियां जरूर सरकार को पूरी करनी चाहिए थी, और उसके साथ साथ नई भर्तियां भी रीट की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड अध्यापक, सेकंड ग्रेड, अलग अलग विभागों की, ताकि युवाओं को लगातार हौसला रहता। अंतिम साल ये चल रहा है तो इसमें जरूर उम्मीदें थी जो
पूरी नहीं होती हुई दिखाई दे रही। या सरकार है या पानी पर बिजली पर अंग वादा करके मनेडी है थाने बेरो है कि मेरा नाम ज्यादा जानो तो बिजली पानी आयो क्या अपने वो नहीं आयो, नहर है नहीं नहर भी नहीं आई। जनता की मांग ये थी कि हमारा नहर आवे और पीने का पानी आए, लेकिन पहले अपनी योजना में पानी आता था हमारे गांव में, वो भी बंद हो गया ये सरकार आने के बाद में। इन पर टाइम पड़े तुरते तक है, अभी 10 महीना लगभग और पड़ा चुनाव का, तो थाने क्या उम्मीद लागे नहर आज के 10 महीना में क्यों जैसी भी खाई खोद की लेनी है? कोई उम्मीद नहीं है, हमने नहर नहीं आएगी। भाई अनुम्मीद क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ आपको, इनको उम्मीद क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो बजट अभी पेश हुआ है सदन में उसमें कहीं नहर का जिक्र तक नहीं है। क्षेत्र में पानी और बिजली की क्या हालात है फिलहाल? क्षेत्र में पानी और बिजली 24 घंटे लाइट आती है अपने? नहीं आती। कई बार तो ऐसे होता है कि खाना खाने के लिए टुकड़ा तोड़ा ने जो तो वो लाइट बंद हो जाए। फिर फोन करते हो तो क्या जवाब आता है अधिकारियों का? उठाओ ही कौन ही, अधिकारी फोन नहीं उठाते। हाँ, और बातचीत ही कौन करे, अच्छी तरह से बातचीत नहीं करते। इनके पास जाते हैं बिजली की समस्या लेके, कैसे भी जाते हैं तो ये बात नहीं करते। अव्वल तो वो जयन साहब है वो कुर्सी पर मिलता ही नहीं, जाए कहाँ। तो सरकार का कोयला खत्म हो जाता है बार बार, ये होता है इसलिए काटते होंगे लाइट। सरकार के पास बोलते हैं ना कोयला खत्म हो गया। कोयला कहाँ खत्म हो गया, कोयला तो काफी है, लेकिन सरकार है ही ऐसी है। अच्छा बिजली पानी की जो हालात है वो आपने देखी होगी किस तरह की है, लोगों की राय आपने देखी है, और भी लोगों से हम राय लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चुरू झलक पर।